नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको योगा फॉर वेट लॉस डे 5 में कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को अगर आप नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह सर्दियों में तेजी से वजन कम करने वाले लाभकारी अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सर्दियों में तेजी से वजन घटाने के लिए हम बैठकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही आपने स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दो मिला लेते हैं ऐसे, और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंचों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अप डाउन करना है। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से ऐसे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और फिर इसके बाद है लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं। अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हो उतना फैला लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। सबसे पहले हम मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना को प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपनी हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है और सीधे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में फैला लेते हैं और फिर सीधे। इसे करने से हमारी स्पाइन काफी मजबूत बनती है और यह अभ्यास हमारे कमर के आसपास जमा फैट को दूर करने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप तीव्रता से फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और अपने शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है और अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को या फिर अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं। ऐसे ही इसे दोनों साइड से आप 15 से 20 बार और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीव्रता से फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को जितना आप उठा सकते हैं उतना उठा लेते हैं और अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को या अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं। फिर तीव्रता से
ऐसे ही 15 से 20 बार करने के बाद अब इस अभ्यास को हम आगे की तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऊपर। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। और फिर सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। कंपास पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। और सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक हथेली को ऐसे जमीन पर ऐसे अपने लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। या फिर अपने दूसरे हाथ से भी ऐसे अपने पैर को सपोर्ट दे सकते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस कंपास पोज की पोजीशन पर रहें और ध्यान रहे आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब भी आप किसी अभ्यास को करें बहुत ही ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।